आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ लीटर इन फ्रिज। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसमें लीटर में उसको नापा जाता है। ये कहा जाता है कि इतने लीटर का फ्रिज है, ये इतने लीटर का फ्रिज है। तो इसमें लीटर का क्या मतलब होता है, तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कोई फ्रिज कितने लीटर का है। आप खुद ही घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जिससे आपको फ्रिज वगैरह लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे जो छोटा फ्रिज आता है वह 50 लीटर का आता है, सबसे छोटा फ्रिज। और ऊपर आप चाहे जितने फ्रिज लीटर का फ्रिज ले लीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन छोटे में 50 लीटर से कम का फ्रिज आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा। अब बात ये आती है कि जो हमारा फ्रिज होता है उसमें जो ये लीटर होता है वह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी फ्रिज पर 190 लीटर लिखा हुआ है तो यह इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बताता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें आप 190 लीटर का पानी इसमें आप भर देंगे। पानी भरने से इसका मतलब नहीं होता है कि जैसे 190 लीटर लिखा हुआ है तो आपने कह दिया कि 190 लीटर इसमें पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 190 केजी का मटेरियल आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं, भर सकते हैं। 190 केजी का, तो 190 केजी का इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। अब बात ये आती है कि इसमें हम लीटर को कैसे निकालें, कि हमारा जो फ्रिज है वो कितने लीटर का, कैसे हम कैलकुलेट करें। तो उसके लिए आपको फ्रिज का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्रिज जो है वह कितने लीटर का है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रिज का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसको निकालने के लिए आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए, जो कि आप पूरा का पूरा जो मेज़रमेंट होगा वो आप सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मेज़रमेंट आप सेंटीमीटर में करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। अब लंबाई जितनी आएगी, चौड़ाई जितनी आएगी और ऊंचाई जितनी आएगी, इन तीनों का आपको गुणा कर देना है और 1000 से इसमें आपको भाग दे देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1000 का हम डिवाइड क्यों करेंगे। तो 1000 का हम डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम 1000 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हम जहाँ पर जो निकालेंगे जो वैल्यू हम, वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, और हमें मेज़र जो करना है, जो हमारे फ्रिज की जो कैपेसिटी होती है वो किस में होती है, लीटर में होती है। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, क्योंकि जो हमारी फ्रिज की कैपेसिटी है वो तो लीटर में है। तो लीटर में हमें निकालने के लिए 1000 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो फ्रिज है वह 60 सेंटीमीटर लंबा है और 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 90 सेंटीमीटर ऊंचा है। आप फ्रिज को जब आप देखेंगे, ये से आपका फ्रिज है, तो इसमें आप पूरी फ्रिज को नाप लें। आपका जो इंची टेप होगा उसको उससे आप पूरे फ्रिज को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों चीज़ों को आप जब नाप लेंगे तो मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि इतना आ गया आपका। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसको आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,24,000। अब इसमें चूंकि मैंने यहाँ बताया था आपको कि 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इक्वल टू आ गया 324 लीटर। चूंकि आपने 1000 से भाग दे दिया है तो ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर था, क्योंकि देखिए जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्यूब में आ जाएगा। तो इसमें जो हमारी वैल्यू आएगी वह सेंटीमीटर में आएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी। और उस क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो वह लीटर में बदल जाएगा। तो वही चीज़ हमने लंबाई, चौड़ाई, गुणे ऊंचाई, यह तीनों हमने निकाला तो यह क्यूबिक सेंटीमीटर में आया। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में आया और इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 324 लीटर। तो हमारा जो फ्रिज हुआ वह 324 लीटर का हुआ। आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, कुछ आपको जानकारी, कि इसको आप नोट कर लीजिए कि जो आपका फ्रिज है उसका जो टेम्परेचर है उसको आप 4 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप रखेंगे तो आपका फ्रिज और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मतलब 4 से 5 डिग्री के बीच में आप इसका टेम्परेचर रखिए। लेकिन जो आपका फ्रीजर है उसका जो टेम्परेचर है वह 0 से कम रखिए। ठीक है, 0 या 0 से कम रखेंगे तो वह और अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और जब भी आप फ्रिज लेने के लिए जाएं तो वहाँ पर आप प्रयास करें कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यदि आप फ्रिज लें तो आपके बेहतर होगा। और कम से कम 5 स्टार रेटिंग का यदि आप फ्रिज लेंगे तो उससे आपकी काफ़ी एनर्जी बच जाएगी, आपकी बिजली की काफ़ी सेविंग होगी।
तो 2-3 चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपका फ्रिज है उसका टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री के बीच में रखें और फ्रीजर का 0 डिग्री या उससे कम रखें टेम्परेचर को। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज लें और 5 स्टार रेटिंग का यदि आप फ्रिज लेते हैं तो उससे काफ़ी आपकी बिजली की बचत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रिज में लीटर का क्या मतलब होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत लोगों के मन में यह डाउट होगा कि फ्रिज में लीटर का क्या मतलब होता है, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।